इस दुनिया का मालिक बनने के लिए और जीतने के लिए हमेशा व्यक्ति ने युद्ध किए हैं और हिंसाएं की है। आखिर में कोई दुनिया को जीतना क्यों चाहता है? उसका एक ही उत्तर है कि वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो दुनिया को जीत करके दुनिया के ऊपर राज करे, दुनिया उसकी हो, और इसके लिए दूसरों को पीछे छोड़ना पड़ता है और खुद को आगे आकर के, और जो सबसे ऊंची कुर्सी होती है, गद्दी होती है, उसके ऊपर बैठना होता है। दूसरों को पीछे छोड़ोगे, खुद आओगे तो हिंसा होगी, हिंसा करनी पड़ेगी। इसलिए हर राजनीतिक व्यक्ति, हर राजनीतिक नेता हिंसक व्यक्ति होता है। सर्वाधिक हिंसक व्यक्ति वो होता है जो राजनीति की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठता है और उसको युद्ध करने पड़ते हैं। और मजे की बात यह है कि वो युद्ध करता है कि शांति की स्थापना करने के लिए। वो शांति दूत बन के आता है कि मैं विश्व में शांति स्थापना करना चाहता हूं, इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूं। मतलब अहिंसा के लिए हिंसा। गजब की बात है भाई इनका। ये लोग, राजनीतिक लोग, एक कांटे में आटा लगा करके नदी में डालते हैं। वो आटा कोई मछली को खिलाने के लिए या कोई दान करने के लिए नहीं डालते हैं। वो कांटे पे आटा इसलिए डालते हैं कि मछली पकड़ी जा सके। तो इसी प्रकार से ये राजनीतिक लोग होते हैं ना, जनता को मूर्ख बनाने के लिए उनके सामने अच्छा उद्देश्य पेश करते हैं कि शांति कायम करने के लिए मुझे यह लड़ाई लड़नी पड़ी। शांति कभी लड़ाइयों से कायम नहीं होती है। यदि शांति लड़ाई से कायम होती तो आज विश्व सबसे शांत जगह होता है। चाहे इस्लामिक इतिहास ले लो, चाहे सनातनी इतिहास ले लो, चाहे क्रिश्चियन इतिहास ले लो, चाहे बौद्ध इतिहास ले लो, सबने लड़ाइयाँ लड़ी है अच्छाई की जीत के लिए। लेकिन आज अच्छाई कहाँ है? यदि अच्छाई की जीत के लिए लड़ाई लड़ने से अच्छाई की जीत होती ना, तो आज पूरे संसार में अच्छाई होती। खैर, मैं थोड़ा राजनीति के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि ये जो राजनेता लोग हैं ना, ये सबसे हिंसक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो तभी ये सबसे आगे आकर के कुर्सी पे बैठते हैं। हिटलर को देख लो, ये अभी मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, कितने हाथ नचा नचा करके और जोशपूर्ण भाषण दे रहा है। किस लिए दे रहा है? ये महत्वाकांक्षी है। अच्छा, एक बात और है, पहले कह देता हूँ, ये महत्वाकांक्षी लोग डरपोक होते हैं। ये दूसरों को लड़ाते हैं, दूसरों के कंधों के ऊपर बंदूक रख करके और जो लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए इन लोगों से सावधान रहने की जरूरी है। चलो हिटलर की क्लिप देखो और उसके बाद उसके मोसेरे भाई यानी कि है मुसोलिनी की क्लिप देखो। एक व्यक्ति जो देश सेवा के लिए राजनीति में आया है, देश की सेवा करनी है उनको। चलो देश सेवा करने वालों को भी सुन लो। मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे? अब एक ऐसे युवा राजनीतिक को देखो जिनकी पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, लेकिन वो देश को लीड करने के लिए पीछे हट गए। लेकिन चलो एक अच्छी बात कही कि एक देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट को उन्होंने प्रधानमंत्री की सीट पे बैठाया। दूसरे टेन्योर में और उनका दल मेजॉरिटी के साथ में आया, लेकिन फिर भी उस युवा की देश की बागडोर संभालने की हिम्मत नहीं हुई और वो उसी इकोनॉमिस्ट को
प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया। ये एक देश का सौभाग्य था कि श्री मनमोहन सिंह जी 2 टेन्योर इस देश के प्रधानमंत्री रहे और आर्थिक उन्नति की देश ने। फिर उसके बाद जब सत्ता हाथ से गई तब इस युवा राजनेता की आंखें खुलनी शुरू हुई और अब ये प्रेम का संदेश देकर के ये इनके इन प्रकार वापिस अपनी खानदानी कुर्सी पर बैठने के लिए अतरफ रहा है। सुन लीजिए इनको भी। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। राजनीति में जो आता है वो सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है और वो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठना चाहता है और दुनिया को अपनी बनाना चाहता है, ये मैंने बताया। और धर्म में वो व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होता है, वो इस जगत की अंतिम पायदान पर भी बैठकर रह करके खुश रहने वाला व्यक्ति होता है। उसका ध्येय होता है परमात्मा की प्राप्ति का, और उस ध्येय को पूरा करने के लिए वह व्यक्ति असीम परमात्मा को पाने के लिए खुद की सीमाएं तोड़ता है और वो असीम बनता है। और खुद की सीमाएं जब तोड़ती है, जब वो व्यक्ति संन्यास धारण करता है, फिर उसकी कोई जाति की, उसकी धर्म की, उसकी देश की, उसकी खानदान की कोई सीमा नहीं रहती, बाधक नहीं रहती, और वो असीम बन जाता है, क्योंकि असीम को पाने के लिए असीम बनता है। लेकिन जब बगुला नदी के किनारे बैठ करके आंख मूंद करके ध्यान करता है ना, तो वो मछलियों के लिए बहुत खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति वो होता है जो धर्म का लबादा पहन करके राजनीति करता है। इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को भी सुनिए अब आप। इन्होंने कावड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया। डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए जवानों, आप सबको यूनिटी बनानी है। मुसलमानों, आप सबको मुत्तहिद होना है। अगर आप मुत्तहिद होते तो एक चाय बेचने वाला आपका गुरु नहीं होता, आपका बादशाह नहीं होता। हम साधु है, हम निष्प्रिय है, कंचन कामिनी के त्यागी है। और मैं आज आप लोगों से खुले मन से कहना चाहता हूँ, यदि देश को पवित्र बनाए रखना है, हजारों साल की गुलामी की जंजीरों से इस देश को हजारों साल तक सुरक्षित रखना है, तो उसका एकमात्र आधार पुण्यशाली नरेंद्र मोदी जी है। हम एक एक बात पर निगाह रख के वे ब्राह्मण को अब बुरी तरह ठोक देंगे। इस करके ये ब्राह्मण को बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। नहीं तो क्या जीवन, कितना कठिन जीवन इंसान आज हमारे देश में बिता रहा है, कितना परेशान है। यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे जीवन, हमारा देश एनर्जेटिक होगा, सब लोग हमारी बातें मानेंगे। जो अंधकार में रहते हैं वो क्रांति को घटित नहीं कर सकते हैं। क्रांति वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर क्रांति करने की शक्ति होती है। गुलामों को गुलामी की जानी हो जाएगी तो वो बंद करेगा, बाबा साहब ने बोला। तो धर्म और राजनीति की पहचान जब तक एक नागरिक को नहीं हो जाएगी, तब तक वो इन मछुआरों के जाल में ऐसे ही फंसता जाएगा और मरता जाएगा।
धर्म की पहचान करनी बहुत जरूरी है। केवल वस्त्र को पहनने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता है। संगत का असर कितना अधिक पड़ता है, अब मैं आपको एक उदाहरण दिखाने जा रहा हूं। एक अच्छा खासा सैनिक, वीर सैनिक, जिसने हथियारों के दम पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे, वो गलत संगत में पड़ गया और अब केवल जुबानी जंग लड़ता है, और वो भी इस तरह की जिस तरह से ये राजनेता बोलते हैं। देवी और सज्जनों में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि हमें कहा जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। माफ कीजिए, इससे बड़ा झूठ मैंने नहीं सुना। इसलिए मित्रों, राजनीति के लिए आपस में संबंध खराब मत करो। एक दूसरे को भक्त या चमचा मत कहो, इससे संबंध कटु होते हैं और कुर्सियों पे नेता बैठते हैं और हम संबंध बिगाड़ बैठते हैं। तो इस दुनिया का मालिक कौन बन सकता है? राजनीति का खेल अच्छा नहीं है तो फिर ये दुनिया किसकी हो सकती है? तो इसके लिए एक प्यारी सी लाइन सुनो आप। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो